साधु किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं? संत उसी को कहते हैं जो दूसरों के दुख के लिए, उन्हें मिटाने के लिए, स्वयं दुख सहन करने के लिए तैयार हो जाए। लोग समझते हैं हम दूसरे के दुख को दूर करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो दूसरों के दुख को मिटाते हैं, उनको सुख देते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उसके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। आज मनुष्य दुखी क्यों है? उसके पीछे रीजन एकमात्र है, वो अपने सुख के पीछे पड़ा है, इसलिए खुद दुखी है। सुख के बीज बोए नहीं है, सुख के साधन पूर्व कृत कर्मों के कारण प्राप्त हो गए हैं, प्रारब्ध के कारण साधन प्राप्त हो गए, पर सुख नहीं मिला। क्यों? वो बीज नहीं बोया जा रहा सुख का। तो इस प्रसंग से एक बात सीखने को मिलती है, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो दूसरों को सुख देने का प्रयास करो। पैसे से ही सुख नहीं मिलता, कई बार वाणी से भी सुख मिलता है। जब आप मीठा बोलते हो किसी को, अभी आएगा बहुत सुंदर प्रसंग आएगा, उसी में बताएंगे। मीठी वाणी भी बहुत अच्छी होती है। जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता, और जो मीठा बोलता है उसका जहर भी बिक जाता है। कितना बड़ा अंतर है। और कई लोग तो बड़ा गौरव फील करते हैं, कड़वा बोल के गाली गुली दे दा के कहते मैं तो बहुत कड़वा बोलता हूँ। अरे काहे को बोलते हो भाई? कहीं लिखा है क्या कि कड़वा बोलोगे तो तुम्हें अवार्ड मिल जाएगा? कहीं लिखा है? काहे बोलते हो कड़वा? किसने कहा तुम कड़वे बोलो? वेद तो कहते हैं सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य भी बोलना है पर प्रिय बोलना है। सत्य भी कड़वा नहीं है। लोग कहते हैं ना सत्य कड़वा होता, किसने कहा कड़वा होता है? बोलने का तरीका होता है। सत्य सत्य होता है, वो कड़वा और मीठा नहीं होता। उसे एक तरीके से होता है ना, जलेबी जलेबी होती है, वो उसको कौन सी चाशनी में डालना है उसे तुम्हारे ऊपर निर्भर है। रस भरी चाशनी में डाल दो या पानी में डाल दो। जलेबी तो जलेबी है, पानी में डाल दोगे तो पानी का स्वाद देगी, और रस भरे उसमें चाशनी में डाल दोगे तो चाशनी का स्वाद देगी। ये वाणी एक जलेबी है, इसमें आप कड़वा बोलोगे, इसमें कड़वाहट डाल दोगे, द्वेष डाल दोगे, क्रोध डाल दोगे तो ये कड़वी हो जाएगी, और इसी में मिठास डाल। शब्द वही हैं, शब्द वही होंगे, चाशनी कौन सी यूज कर रहे हो इस पे निर्भर है। तो मीठी चाशनी यूज करो। वेद कहते हैं सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो। ये गलत फहमी फैलाई गई कि सत्य कड़वा होता है। वो खुद कभी मीठे नहीं बोले जिन्होंने ये उदाहरण बनाए होंगे। सत्य मीठा भी होता है, मीठा ही होता है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। इसलिए मीठा बोलो। कागा काको धन हरे, कोयल काकू दे, मीठी बोली बोल के जग अपनो। सब लोग प्रशंसा कोयल की करते हैं, चाहे कोयल उसने सुनी नहीं हो। कोयल वन में बैठी रहती है, गाती रहती है, बोलती रहती है, मीठा बोलती है। पर हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हो जिन्होंने कोयल की भाषा आवाज़ न सुनी हो, फिर भी आप प्रशंसा ही कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रशंसा सुनी हुई है। क्या प्रशंसा है? बोलो बहुत मीठा बोलती है। और कौआ, आज तक हो सकता है कईयों ने तो कौआ देखा ही ना हो। मान लो देख भी लिया हो तो कोई नुकसान भी नहीं किया होगा उसने, उसके बावजूद भी काग को कहते हैं अरे राम राम इससे दूर रहो। क्यों? सुना हुआ, बहुत गंदा बोलता है। ये भाव हमारे होने चाहिए। मीठा बोलो, मीठा बोलोगे आनंद बना रहेगा। यही श्रेष्ठ भक्त की पहचान होती है। सामर्थ्य होने के बाद विनम्रता। कई लोगों में सामर्थ्य तो आ जाती है व्रत से, भजन से, अन्य अन्य जगहों से, लेकिन विनम्रता नहीं होती। विनम्रता होने का नाटक करते हैं लोग। हमने देखा है मंचों पे बहुत लंबा लंबा नाटक चलता है कसम से, और मंच के बाद मिलो तो वो भाई साहब 2% नहीं रहते। हम नाम ले देंगे तो हड़दंगम मच जाएगा।
हम नाम नहीं ले सकते, हम तो किसी का नाम लेते नहीं, क्यों? हमारा स्वभाव में ये नहीं कि हम किसी को बदनाम करें। हम लोग विनम्र होने का नाटक कर रहे हैं, हम विनम्र हैं नहीं। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कई लोग बहुत विनम्र हैं, बहुत विनम्र। हम जैसे निकृष्ट लोग कम ही हैं। हम तो विनम्रता का क्या, विनम्र क्या होता वो जानते ही नहीं, लेकिन बहुत लोग विनम्र हैं। सामर्थ होने के बाद विनम्रता आए तब आनंद है। अब सामर्थ्य कितनी है इन देवी की? काल चक्र रोक रखा है, ये सामर्थ्य है। और विनम्रता कितनी है? जब देखा हमसे श्रेष्ठ पधारी हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, हे भगवती आप जो कहेंगी सो हम करेंगे, बस हमारे पति देव को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज कितने तलाक हो रहे हैं पति पत्नी और वो तीसरे की वजह से, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हमसे पूछो, नित्य एक नई घटना सुनने को मिलती, महाराज ऐसा, महाराज ऐसा, महाराज। और किसी का हम डिस्कस नहीं करते। किसी ने कितने विश्वास से हमको बताया, हम थोड़ी किसी की बात चर्चा करेंगे कहीं, कभी नहीं किया, आज तक नहीं किया। इंटरनेट पे व्यूज ही सब कुछ नहीं है। घर के सम्मान को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। पति पत्नी और तीसरे की वजह से बहुत घर टूट रहे हैं, ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, समाज भी जानता है, कानून भी जानता है, संविधान के लोग भी जानते हैं, सरकार चलाने वाले भी जानते हैं, लेकिन इसके रीजन को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते। इसके पीछे एकमात्र रीजन है लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ रिलीजियस नॉलेज। किसी का घर टूट रहा है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए एक समाचार है, संदेश है, न्यूज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हमारे मन में समाज के घर टूटने से कोई संवेदना नहीं है। हमारे अपने ही लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की चर्चा करते हैं, लेकिन किसका कितना परिवार हमारे समाज में टूट रहा है इसकी परवाह ज्यादा लोगों को नहीं है। इवन जिन परिवारीजनों का परिवार टूट रहा है उनके परिवारीजनों को भी ज्यादा चिंता नहीं है, और ये विषय चिंतनीय है। अगर इन पुराणों को, इन ग्रंथों को, इनके ज्ञान को हमारी बहन बेटियों और बच्चों को, बेटों को बताया जाए, हम विश्वास से कहते हैं 90% ये रिश्ते टूटना बंद हो जाएगा। बूढ़ों की आंखों में आंसू नहीं होगा, वृद्ध मां बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजा जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब हमारे बच्चों को हमारे ग्रंथों का, रामायण का ज्ञान होगा। अदरवाइज जो मॉडर्न स्कूलों में जो नॉलेज मिल रही है वो तो यही है, खाओ पियो ऐश करो, रोग हो जाए तो हॉस्पिटल जाओ, लत लग जाए तो मदिरालय जाओ, पैसा आ जाए तो फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, और जब कहीं फंस जाओ तो मर जाओ। यही जीवन है आज का। लेकिन सिर्फ यही जीवन नहीं जीना है, हमें हमारे बच्चों को बचाना पड़ेगा।